आचार्य, उसने यौनों के साथ संधि कर ली है। उसे रोकिए आचार्य, उसे रोकिए, उसे रोकिए। आचार्य, आचार्य, अम्बी को रोकिए, अम्बी को रोकिए आचार्य। उसने यौनों के साथ संधि कर ली है। उसे रोकिए आचार्य, उसे रोकिए। क्या भारत का पतन होगा? कौन करेगा भारत की रक्षा? क्या जनपदों की संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर यह राष्ट्र एकजुट होकर अलक्ष्येंद्र के आह्वान को स्वीकार करेगा? क्या पूर्व वैमनस्य से ग्रसित जनपद इस राष्ट्र की रक्षा के लिए एक सूत्र में बंध पाएंगे? क्या जनपदों का पारस्परिक संघर्ष और आंभियों को जन्म देगा? यदि क्षेत्रीय संघर्ष और स्वार्थ के गर्भ में किसी और आंभी ने जन्म लिया तो क्या यह राष्ट्र अपने गौरव की रक्षा कर पाएगा? क्या भारत की अजेय संस्कृति अविजित रहेगी? क्या आक्रांताओं के समक्ष यह राष्ट्र अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं व अपने जीवन मूल्यों की रक्षा कर पाएगा? या आक्रांताओं के प्रहार से यह राष्ट्र खंड खंड और चूर चूर हो जाएगा? कौन उन्हें समझाएगा कि जनपदों में बटा भारत एक अखंड राष्ट्र है? उत्तिष्ठ विष्णुगुप्त। राष्ट्र के सम्मान की रक्षा शासन नहीं कर सका तो अब वह शिक्षकों के हाथ में है। उठ, सोए हुए भारत को जगा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।
क्या यह निश्चित है कि वे गुरुकुल के छात्र ही थे? हाँ तक्षशिलाधीश। तो उन्हें रोका क्यों नहीं क्या? उन्हें रोकने का कोई आपत्तिजनक कारण नहीं था। क्या गुरुकुल के छात्रों ने ही तक्षशिला के राजमार्गों व वीथियों पर स्थान स्थान पर ध्वजारोहण किया है? किस भावना से प्रेरित था उनका यह दुस्साहस? आम्बी कुमार को गुरुकुल में उपस्थित होने के लिए आदेश देने का यह एक उपाय था। कौन है वह जो तक्षशिलाधीश आम्बी को आदेश देना चाहता है? कौन है वह? सामने क्यों नहीं आता? क्या आपने आदेश दिया था आचार्य? आदेश गुरुकुल ने दिया था आम्बी कुमार। तक्षशिलाधीश को आदेश देने की इस अभिनव पद्धति पर मुझे आश्चर्य हो रहा है आचार्य। क्या अर्थ है इस प्रकार तक्षशिला की चप्पा चप्पा भूमि पर ध्वज फहराने का? क्या किसी में साहस नहीं है मेरे प्रश्न के उत्तर देने का? अपने ही भूमि पर अपने ही राष्ट्रीय ध्वजों को देखकर आश्चर्य होता है कुमार, पर जब अपनी ही भूमि पर यवनों का ध्वज देखोगे तब क्या होगा आम्बी कुमार? ओ, तो गुरुकुल भी अब राजनीति से अलिप्त नहीं रहा आचार्य। प्रश्न जब संपूर्ण राष्ट्र का हो तो गुरुकुल उससे कैसे अलिप्त रह सकता है कुमार? तो क्या मैं ये समझूं कि मेरे निर्णय के विरुद्ध गुरुकुल विद्रोह का सूत्रपात करेगा? अपनी राष्ट्रीय अस्मिता व स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों का आम्बी कुमार यदि विद्रोह कहते हैं तो मेरा उनसे मतभेद है। मुझे आपके मतभेदों की परवाह नहीं है आचार्य। पर मैं अपने राष्ट्र की परवाह करता हूं, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप आतताई व विध्वंसकारी अलक्षेंद्र का साथ न दें। अलक्षेंद्र आतताई नहीं है आचार्य, वह विश्व विजय के लिए निकला देवपुत्र है। पाश्चात्य जगत ने तो धरती को सिर्फ एक ही देवपुत्र दिया है, पर यह वह भूमि है जिसने करोड़ों देवपुत्रों को जन्म दिया है। यह वह धरा है जहां मानव को भी ईश्वर बनने का अवसर दिया जाता है। हम देवों के ही तो वंशज हैं, अतः आतताइयों की पाश्विक क्रीड़ा से इस भूमि को कलंकित मत होने दो आम्बी कुमार। आप मेरा व देवपुत्र अलक्षेंद्र का अपमान कर रहे हैं आचार्य। अपने मान अपमान के प्रति सजग आम्बी कुमार राष्ट्र का अपमान करने जा रहे हैं। क्या इसका आम्बी कुमार को ध्यान है? तक्षशिला मेरी भूमि है आचार्य, और इसके संबंध में निर्णय लेने के लिए मैं किसी के भी आदेशों से बाध्य नहीं हूँ। तक्षशिला की पग पग भूमि भारत की थाती है, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता आम्बी कुमार। आप मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं आचार्य। जाओ अपने षड्यंत्रों से स्वयं की रक्षा करो आम्बी। मेरी भूमि पर मुझे आदेश देने वाले आप कौन हैं? ठहरो, काल का आवाहन अभी बाकी है। जाओ आम्बी कुमार, एक दिन तुम्हें गुरुकुल की सत्ता का परिचय मिल जाएगा। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं आम्बी कुमार, जाओ।